कोविड-19 की वजह से दुनिया का हाल क्या हुआ था ये तो हम सबको पता है, लेकिन नेक्स्ट जो पेंडेमिक आएगा वो इतना डेडली, इतना भयानक होगा कि कोविड भी उसके सामने एक छोटा बच्चा लगेगा। हमें लगेगा कि कोविड तो एक बहुत ही माइल्ड वेरिएंट था। अगले जो पेंडेमिक आएगा वो कोविड-19 से 20 गुना ज्यादा शक्तिशाली होगा और इस महामारी में करीब 5 करोड़ लोगों की मृत्यु हो सकती है। WHO ने इस पेंडेमिक का नाम डिजीज एक्स दिया है, जो ऑलरेडी अपने रास्ते पर है। Disease X, Disease X, Disease X, Disease X, Disease X, or the next pandemic virus. अब एक नई महामारी का अलर्ट जारी किया गया है। आने वाली है कोरोना से कई गुना घातक बीमारी। कोरोना से भी 20 गुना ज्यादा मौतें हो सकती। The next big pandemic is coming. 5 करोड़ लोगों की मौत हो सकती है। Dr. Tedros issued a warning. तो ये डिजीज एक्स है क्या? डिजीज एक्स किसी पैथोजन के कारण यानी कोई वायरस, बैक्टीरिया या फिर फंगस के कारण हो सकता है विथ हाई इन्फेक्शियस एंड फर्टिलिटी रेट विदाउट एनी नोन ट्रीटमेंट, और इससे जो बर्बादी होगा वो अनइमेजिनेबल होगा। ये जो डिजीज एक्स होगा उसका इन्फेक्शियस रेट मीजल्स जैसा होगा। मीजल्स एक ऐसा बीमारी होता है कि अगर किसी को मीजल्स हो जाए तो 90% चांस होता है कि उसके आसपास के लोगों को भी मीजल्स हो जाए। मतलब एक ऐसा बीमारी आएगा जो बहुत ही तेजी से स्प्रेड होगा और उसका जो फेटेलिटी रेट होगा वो इबोला जैसा होगा। अगर 100 लोगों को इबोला होता है तो 67 लोगों की मृत्यु हो जाता है। मतलब जरा सोच के देखिए, इन्फेक्शियस रेट मीजल्स जैसा और फर्टिलिटी रेट इबोला जैसा, कितना डेडली कॉम्बिनेशन होगा। अगर इसको कोविड के साथ कंपेयर किया जाए तो कोविड-19 का एवरेज वर्ल्ड वाइड फर्टिलिटी रेट था सिर्फ 2% और सिर्फ इससे ही करीब 70 लाख लोगों की मौत हो गई। और ये तो सिर्फ WHO का रिपोर्ट है, एक्चुअल में कितने लोग मारे गए ये किसी को नहीं पता। तो जरा सोच के देखिए, ये जो डिजीज एक्स आएगा वो कितना ज्यादा तबाही लाएगा। साइंटिस्ट ऐसे 25 वायरस फैमिली को रिकॉग्नाइज किया है जिसमें बहुत सारे अलग अलग वेरिएंट मौजूद है और जो पूरा पोटेंशियल रखता है कि आने वाले फ्यूचर में ये एक पेंडेमिक को क्रिएट कर सकता है। और दुनिया में ऐसे 10 लाख से भी ज्यादा वायरस मौजूद है जो अनडिस्कवर्ड है और जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। ये सब पैथोजन की वजह से पेंडेमिक कोई नई चीज नहीं है। 12,000 BC से लेकर आज तक टोटल 249 पेंडेमिक्स आ चुका है, जिसमें 24 मेन पेंडेमिक्स हैं। और अगर सबसे खतरनाक पेंडेमिक के बारे में बात किया जाए तो कोविड इस लिस्ट में नंबर 5 पर आता है। दुनिया का सबसे बड़ी महामारी जिसमें यूरोप का 60% पॉपुलेशन खत्म हो गया था वो था 1346 की ब्लैक डेथ, और जिसके वजह से 20 करोड़ लोगों की जान चली गई। और सेकंड मोस्ट डेडली पेंडेमिक था स्पेनिश फ्लू, और ये भी इतना खतरनाक था कि इसके वजह से 5 करोड़ लोगों की मौत हो गई। और ये स्पेनिश फ्लू जिस टाइम हुआ था उस टाइम दुनिया इतना ज्यादा कनेक्टेड नहीं था, बहुत कम फ्लाइट मौजूद थे और लोग इतना ट्रैवल भी नहीं करते थे, लेकिन फिर भी इसमें कोविड से 3 गुना ज्यादा लोगों की मौत हो गई। और इस डिजीज एक्स को स्पेनिश फ्लू के साथ कंपेयर किया जा रहा है। जस्ट इमेजिन, क्या दिन देखना बाकी है। इतना छोटा सा एक माइक्रोब जिसको हम नंगी आंखों से देख भी नहीं सकते और उसकी वजह से इतनी लोगों की जान चली जाती है। आज दुनिया इतना ज्यादा एडवांस हो गया है, लेकिन क्या फिर भी हम इन सभी वायरस एंड बैक्टीरिया को पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते? द आंसर इज नो। अगर मान भी ले कि इस दुनिया से सारे वायरस एंड बैक्टीरिया डिसअपियर हो जाए तो 1 से 2 दिन तक तो हम खुशी खुशी रह लेंगे, लेकिन फिर उसके बाद हम सब मर जाएंगे। एक्चुअली वायरस एंड बैक्टीरिया हमें नुकसान पहुंचाने से कई ज्यादा इस दुनिया का भलाई करते हैं। हाँ, कुछ वायरस एंड बैक्टीरिया बहुत जानलेवा होता है, लेकिन अधिकांश जानलेवा नहीं होता है और ये सब इकोसिस्टम के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको जानना है तो ये रहा वो लिस्ट, आप पॉज करके पढ़ सकते हो। एक एग्जांपल देता हूँ। दुनिया में हर 1 मिनट लाखों करोड़ों जीवों की मृत्यु होता है और वो यूं ही जंगल में या फिर समुद्र में पड़े रहते हैं। अगर बैक्टीरिया ना होता तो वो कभी भी डिकम्पोज नहीं होता और वो हमेशा के लिए ऐसे ही रह जाता। तो सोच के देखिए, चारों तरफ सिर्फ लाश ही लाश होता है और वायरस हमें जिंदा रहने में मदद करता है। ये बॉडी की माइक्रोबायोम का हिस्सा बनता है और हमारे हेल्थ का रक्षा करता है। ऐसे ही एक वायरस है बैक्टीरियोफेज, और ये हम इंसान के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपको पता है। और रही बात पेंडेमिक की, तो रिसर्चर्स इस डिजीज एक्स को लेकर इतना चिंतित क्यों हैं? और इसके पीछे जो मेन रीजन है वो है हमारा मॉडर्न लाइफस्टाइल। ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंटरकनेक्टेडनेस बहुत ज्यादा बढ़ गया है। पास्ट के टाइम वायरस एंड बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी को पूरी दुनिया में फैलना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट था, लेकिन आज के टाइम मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन की वजह से ये बहुत ही आसानी से फैल जाता है। अर्बनाइजेशन की वजह से हम सब लोग शहरों में रहना पसंद करते हैं और इसके वजह से हमें भीड़ में रहना पड़ता है। और पेंडेमिक को सर्वाइव करने के लिए चाहिए होता है भीड़। जितना ज्यादा भीड़ होगा पेंडेमिक उतना ही तेजी से स्प्रेड होगा। और एक बड़ा कारण है क्लाइमेट चेंज। आज इतना ज्यादा जंगलों को काटा जा रहा है कि वहाँ लाखों सालों से मौजूद वायरस एंड बैक्टीरिया आसानी से हम इंसानों में फैलता जा रहा है। और ज्यादातर पेंडेमिक की उत्पत्ति जानवर से होता है, मतलब जूनोटिक होता है, जब ये सब पैथोजन एनिमल से इंसानों तक जंप कर जाता है। और ये सब कारण से ही आने वाले टाइम पर पेंडेमिक और ज्यादा डेंजरस एंड और ज्यादा तेजी से स्प्रेड होगा।
WHO ने 2018 में ही इसका नाम दिया था डिजीज एक्स और इसको लेकर एक्सपर्ट्स काफी ज्यादा चिंतित हैं और उनका कहना यह है कि समय समय पर इसको लेकर रिसर्च करना चाहिए। मतलब अगले पैंडेमिक जिस पैथोजन के कारण होगा, अगर हम उसको पहले से ही आइडेंटिफाई करके रख दे तो बहुत हद तक हम अपने आप को बचा सकते हैं। हमें एक कॉमन वैक्सीन पहले से ही बनाकर रख देना चाहिए ताकि आगे चलकर जब हमें किसी भी बीमारी के बारे में पता चलेगा तब थोड़ा बहुत बदलाव करके बहुत ही तेजी से वैक्सीन को रेडी कर पाएंगे। और यूके के अंदर ऑलरेडी इसको लेकर काम स्टार्ट हो चुका है। 200 से ज्यादा साइंटिस्ट एक हाई सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स के अंदर वैक्सीन को लेकर काम स्टार्ट कर चुके हैं ताकि डिजीज एक्स का वैक्सीन हमारे पास पहले से ही तैयार हो। तो देखते हैं आगे चलकर क्या होता है। अगर दुनिया की हर एक देश मिलकर काम करेंगे तो आने वाले हर पैंडेमिक के साथ हम बहुत ही तेजी से लड़ सकेंगे। और कोविड-19 के सक्सेस से ये बात तो हमें बहुत ही अच्छे से पता चल गया है कि यूनिटी कितना इंपॉर्टेंट है। आई होप इस वीडियो में आपको डिजीज एक्स के बारे में थोड़ा बहुत पता चल गया होगा। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए। ये आपके लिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन इससे मुझे बहुत ही ज्यादा हेल्प होता है। और आपका इस डिजीज एक्स के बारे में क्या ओपिनियन है हमें कमेंट में लिखना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।